जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में हमने भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव जाना था। अब आगे क्या होता है कि भगवान नरसिंह का जो स्वरूप था वह तो न सिंह का था न मनुष्य का था। और जब हिरण्यकश्यपु ने उन्हें देखा तो वह अचंभित हो गया कि यह कैसा जीव है, ये ना तो सिंह है ना तो मनुष्य है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वह सोचने लगा कि यह तो कैसा अलौकिक जीव आ गया है मेरे सामने। जिस समय हिरण्यकश्यप इस उधेड़-बुन में लगा था वो पहचान नहीं पा रहा था कि यह कौन सा जीव है। उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका यह रूप अत्यंत भयानक था। सोने के समान उनकी पीली पीली आंखें, दाढ़ें बड़ी बड़ी विकराल थी, तीखी जीभ और उनकी टेढ़ी भौहें जो थी उससे उनका चेहरा और भी विकराल लग रहा था। और महाकाय शरीर था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो स्वर्ग को छू रहे हो, स्वर्ग को स्पर्श कर रहे हो। इतना विशालकाय उनका शरीर था। बड़ी छाती और पतली कमर, चंद्रमा की किरणों के समान उनके सफेद रोए शरीर पर चमक रहे थे और चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी। उनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर देते थे। उनके पास भटकने तक का भी किसी को साहस नहीं था। कोई इतनी हिम्मत ही नहीं जुड़ा पाता था कि कोई उनके आसपास भी जा सके। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि भगवान विष्णु ही है जो इस अवतार में आए हैं और मुझे मार डालने के लिए ही उन्होंने यह अवतार लिया है। वह ये सोचता था कि मैं तो अमर हूँ, मुझे तो कोई नहीं मार सकता है, मैं क्यों चिंता करूँ, खामखा मैं क्यों अपने दिमाग पर इस प्रकार का कोई भी प्रकार की चिंता लूँ कि ये मुझे मार ही डालेंगे। क्योंकि उसे विश्वास था ब्रह्मा जी के उस वरदान पर जो उसने मांगा था। अब वह भी दैत्यराज था, वह भी सीनात करता हुआ नरसिंह भगवान की ओर गदा लेकर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह भगवान नरसिंह के करीब आया तो उसने गदा से नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। अब जैसे ही प्रहार किया तो नरसिंह भगवान है, उन्होंने उस प्रहार को झेला, गदा सहित उस दैत्य हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। और जिस तरह से कोई धोबी घाट पर कपड़े धोता है इधर उधर उटक पटक करके, उस तरह से नरसिंह भगवान ने भी हिरण्यकश्यप को इधर उधर उटक पटक करके मारना शुरू किया। हिरण्यकश्यप ने खूब मार खाई। नरसिंह भगवान बहुत गुस्से में थे, उन्होंने उसको खूब मारा। दोनों के बीच में बहुत बड़ी झड़प हुई। क्योंकि इधर हिरण्यकश्यप भी बहुत शक्तिशाली था तो उधर भगवान नरसिंह जो कि विष्णु के ही अवतार थे वो भी अत्यंत बलशाली थे। तो दोनों में खूब भिड़ंत हुई, खूब लड़ाई हुई। एक बार तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को इस पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड में फेंक दिया, लेकिन वह फिर वापस आया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। पूरे दिन लड़ाई चली। शाम के वक्त जब दिन और रात एक होते हैं उस वक्त नरसिंह भगवान ने कहा कि अब हिरण्यकश्यप तुम्हारा समय आ चुका है। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को घसीट कर लेकर गए चौखट पर, दहलीज पर उसको लेकर गए, चौखट पर उसको लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया। हिरण्यकश्यप फिर भी यही सोचता था कि मुझे तो कोई नहीं मार सकता है, मैं तो अमर हूँ। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि तूने जो जो वरदान मांगे थे वो सभी वरदान देख। तूने ये मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, तो देख ना अभी दिन है ना अभी रात है, संध्या का समय है। तूने कहा था ना मैं धरती पर मरूं ना मैं आसमान में मरूं, तो देख तू मेरी गोद में है। और कहा था कि ना मैं किसी आयुध से मरूं, ना मैं किसी बाण से या किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज से मरूं, तो देख ये मेरे नाखून, ये मेरे आयुध हैं, इससे मैं मारूंगा तुझे। और तूने कहा था कि ना मैं कोई मनुष्य से मरूं ना मैं किसी जानवर से मरूं, तो देख ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ, मैं आधा सिंह हूँ आधा मनुष्य हूँ।
ना मैं पूरा मनुष्य हूँ, ना मैं पूरा जानवर हूँ। तूने कहा था ना मैं सजीव से मरूं, ना मैं निर्जीव से मरूं। तो ये मेरे नाखून हैं, ये ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, क्योंकि ये बढ़ते भी हैं और इन्हें काटो तो दुख भी नहीं होता है। तो ये ना तो सजीव में आते हैं ना तो निर्जीव में आते हैं। तो अब मैं तेरी हत्या अवश्य करूँगा। और इस तरह से कह करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी, उसकी आंतें बाहर निकाल ली, उसका हृदय बाहर निकाल लिया और खूब जोर से गर्जना की। उनको ये सारी घटनाएं सभी देवी देवता बादलों में से छुप के देख रहे थे, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो नरसिंह भगवान के सामने आ जाए। ये बादलों में छुप करके सभी देवी देवता देख रहे थे। और जैसे ही सबको पता चला कि हिरण्यकश्यप का वध हुआ है, तो चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे, धुंदुभियाँ बजने लगी, ताशे बजने लगे, मंजीरे बजने लगे, सब कुछ बजने लगा। चारों ओर ढोल नगाड़े तो बज ही रहे थे, लेकिन क्योंकि वह दैत्यराज था तो उसके सैनिक भी थे। सैनिकों ने नरसिंह भगवान पर आक्रमण किया तो नरसिंह भगवान ने उन्हें भी खदेड़ दिया, उन्हें भी मार डाला और सबको मोक्ष प्राप्ति करवाई। नरसिंह भगवान का सामना करने का किसी में भी साहस नहीं था। हिरण्यकश्यप का वध हो चुका था, सारी सेना उसकी मर चुकी थी, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे जाकर के हिरण्यकश्यप के ऊंचे आसन पर बैठ गए और वहां से वो दहाड़ने लगे, चिंघाड़ने लगे। अब सभी देवताओं ने सोचा कि इनका भगवान श्री विष्णु जो अभी नरसिंह अवतार में है, तो उनका गुस्सा शांत करवाना होगा। उन्होंने सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि ये तो आपके पति परमेश्वर है, आप इनका गुस्सा शांत करवाइए। माता लक्ष्मी ने उनका इतना भयानक स्वरूप पहली बार देखा था, तो वे भी डर गई और उन्होंने मना किया कि वे इस समय भगवान नरसिंह के सामने नहीं जा सकती हैं। सभी लोगों ने, सभी देवी देवताओं ने, जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी वहाँ पर हाजिर थे, सभी ने सोचा कि अब ये काम कौन करेगा। सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, किन्नर, देव, सभी ने नरसिंह भगवान की स्तुति करना शुरू किया, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने पास खड़े प्रहलाद जी से कहा कि आप ही की वजह से नरसिंह भगवान इतने क्रोधित हुए हैं, तो अब आप ही उन्हें शांत करवाइए। भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान के इस रूप को देखकर जरा भी डर नहीं लग रहा था और वे नरसिंह भगवान के पास गए और उनके चरणों में उन्होंने सबसे पहले वंदन किया और उन्होंने उनको प्रणाम किया। और जैसे ही उनको प्रणाम किया, नरसिंह भगवान की नज़र भक्त प्रहलाद पर पड़ी तो उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने अपने कर कमल जो है वो भक्त प्रहलाद के उन्होंने अपने कर कमल भक्त प्रहलाद के सिर पर रख दिए और फिर प्यार से उन्हें सहलाया और उन्हें अपनी गोद में बिठाया। नरसिंह भगवान का गुस्सा बिल्कुल शांत हो चुका था, तो सभी के पास आए और सभी ने उनको वंदन किया, उनकी स्तुति की और उनके गुणगान गाना शुरू किया। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा कि वत्स, मैं तुम्हारे लिए ही इस रूप में आया हूँ, इस अवतार में आया हूँ। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ जो भगवान विष्णु ने मेरे जैसे राक्षस कुल में जन्मे हुए एक छोटे से बालक की रक्षा के लिए इतना बड़ा स्वरूप धारण किया और मुझे बचाया। तब नरसिंह भगवान ने उनसे कहा कि बेटा, जो भी आपको वरदान मांगना है आप मांगो, मैं बहुत खुश हूँ आपकी भक्ति से। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपका नाम स्मरण करता रहूं और मेरी भक्ति आपसे कभी न छूटे, मैं हमेशा ही आपकी भक्ति करता रहूं, मुझे बस आप भक्ति प्रदान कीजिए। नरसिंह भगवान ने उनसे कहा कि नहीं, कुछ तो मांगो, कुछ धन, कुछ ऐश्वर्य, कुछ भी तो मांगो। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि ये सब तो माया है और मैं इस माया में फंसना नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तब भगवान अति प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि कुछ तो वरदान मांग लो। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप, जिन्होंने आपके लिए बहुत कठोर शब्द कहे और
उन्होंने आपको बहुत अपमानित किया है, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर दें। तब नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप को तो जब मैंने पहली बार छुआ था तो तभी उनको मोक्ष मिल गया था, वो तो वैकुंठ धाम पहुँच चुके हैं, तुम जरा भी उनकी चिंता ना करो। यहाँ पर प्रहलाद जी प्रभु की भक्ति के 6 अंग बताते हैं। वे हैं नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चिंतन, श्रवण। और ये 6 अंगों से ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। और भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को बारंबार प्रणाम किया और नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी स्तुति को अगर कोई भी पुरुष कीर्तन करेगा और साथ में मेरा नाम स्मरण करेगा तो वह अपने सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब नरसिंह भगवान ने उन्हें प्रहलाद जी से कहा कि आप अपने पिता की अंत्येष्टि जरूर कीजिए। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की अंत्येष्टि की जो भी क्रियाएं थी वो की। उसके बाद नरसिंह भगवान उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें वहाँ का राजा बनाया। उन्होंने भक्त प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। उस समय ऋषिगण, सभी देवता, सभी गंधर्व, किन्नर, यक्ष सभी ने भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह रूप का गुणगान किया, उनकी स्तुति की और उन्हें बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने इस वक्त कहा कि यह पापी दैत्य मुझसे ऐसा वरदान लेकर गया और इसने इस प्रकार पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया, प्रहलाद को भी खूब सताया। अच्छा हुआ, ये सौभाग्य की बात है कि आपने इसका वध किया। तब भगवान हरि विष्णु जो नरसिंह रूप में है, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आगे से आप कोई भी वर दें, खास करके किसी भी दैत्य को अगर आप कोई वर दें तो ध्यान से दें, क्योंकि उल्टे सीधे वरदान मांगने पर आप वर तो दे देते हैं, लेकिन फिर मुझे उसके निवारण के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो कृपया आप वरदान देने से पहले सोचें। तो इस तरह से माहौल कुछ हल्का हुआ और सभी अपने अपने स्थान चले गए और इस तरह से भगवान नरसिंह वापस वैकुंठ धाम लौटे और भक्त प्रहलाद ने फिर राजा बन करके वहाँ पर शासन किया। तो यह थी भक्त प्रहलाद की कथा। इसके आगे के अध्यायों में मानव धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, सभी आश्रमों का, सभी वर्णों का किस तरह से पालन करना चाहिए, ये सारी बातें बताई हुई हैं। वो भी बड़े सूक्ष्म तौर पर बताई हुई हैं। एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक ब्रह्मचर्य का जीवन कैसा होना चाहिए, एक गृहस्थ का, एक वानप्रस्थी का, एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, स्त्रियों को किस प्रकार से अपने नियम और धर्म का पालन करना चाहिए, मनुष्य को एक मानव धर्म अपना जो है वो किस तरह से पालन करना चाहिए। ये सभी बातें बड़े ही सूक्ष्म रूप में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतिम के अध्याय में बताई हुई है और यहाँ पर 7वां स्कंद समाप्त होता है। आज की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।